हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोइब। तो गाइज आज हमने क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आज हमने पढ़ना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इस पूरी वीडियोस का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है आपको लिंक दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन सब वीडियोस के आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप मत नोट्स बनाते रहना। टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप सारे पीडीएफ को ले सकते हो, आप ज्वाइन भी कर सकते हो चैनल को। बात करें आज के यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका टॉपिक कौन सा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। बताएं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और जो न्यू व्यूअर्स हैं आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जो फर्दर अपडेट आएंगे वो आपको मिलते रहें यहाँ पे। ठीक है, देखो आपका जो रिवॉल्ट है 1857 का, वो बिगन हुआ था, यहाँ पे बताना है कब हुआ था, लेकिन कहाँ का पूछा गया है, मेरठ का। ठीक है, एज अ स्पॉय म्यूटिनी बताएं मुझे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस रीड कर लेते। ए आपका ऑप्शन कह रहा है 10th ऑफ मई 1857, 9th ऑफ मई 1857, 8th ऑफ मई 1858, D1 इज 7th ऑफ मई 1857। ठीक है ना, अब आप मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका A1, दैट इज 10th ऑफ मई 1857 को आपका जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो बिगन हुआ था। कहाँ पे, यहाँ मेरठ की बात की जा रही है। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो आप मुझे इसका आंसर बताओगे क्या, बैरकपुर। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको पूछता हूँ बैरकपुर से, तो ठीक है स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट किन ने किया था बैरकपुर से, तो आप बोलोगे मंगल पांडे ने। ठीक है, इन चीज़ों को नोट डाउन करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको। उसके बाद अब मैं पूछता हूँ मंगल पांडे ने बैरकपुर से कब स्टार्ट किया था। यहाँ मेरठ की बात हो रही थी, हमने कहा 10th ऑफ मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ बैरकपुर से बताए कब स्टार्ट हुआ था, जो मंगल पांडे जी ने किया था। आप यहाँ पे मुझे क्या बताओगे, आप बोलोगे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 29 ऑफ मार्च 1857 को। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बैरकपुर में जो रिवॉल्ट, जहां से सबसे पहले स्टार्टिंग होती है रिवॉल्ट की, ठीक है, वो करते हैं मंगल पांडे, और कब करते हैं 29 ऑफ मार्च 1857 को। ठीक है ना, अब मैं आपको पूछता हूँ, मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत की थी, तो फर्स्ट पर्सन कौन है आपके, मंगल पांडे। ठीक है, अब इन्होंने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था, आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं आपको, मुझे उनके नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सबसे पहले एक ऑफिसर उनमें से कौन से थे, उनका नाम था ह्यूजसन। ठीक है ना, ह्यूजसन। उसके बाद जो सेकंड ऑफिसर जिनका नाम, जिनको मारा गया था मंगल पांडे जी के द्वारा, वो थे आपके बॉग। ठीक है, ये दो नेम भी याद रखने, कब स्टार्ट हुआ था ये भी याद रखना है, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो रीजन भी याद रखना है, फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वो भी याद रखना है, और कौन से दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनको मारा गया था ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द लीडर ऑफ बैरकपुर, यहाँ पे पूछा क्या, बैरकपुर का बताए ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, नाना साहेब एंड तांती टोपे, उसके बाद कुंवर सिंह। तो मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या है, तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका B1, दैट इज मंगल पांडे। यहाँ पे मैंने अभी आपको चीजें क्लियर कर दी। ठीक है ना, अब आते हैं हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु वाज द लीडर ऑफ झांसी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम चलते हैं इंडिया के मैप पे, वहां पे मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे जहां पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था वो आपका चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते, यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है, बनारस, पटना, अरे उसके बाद बैरकपुर। ठीक है, जहां से शुरुआत हुई थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, ये बंगाल में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थी कोलकाता, उसके बाद यहाँ पे 17 एक ही रीजन आपको मिलेगा जो नॉर्थ इंडिया में नहीं आता। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन था क्या, लीडर पूछा गया था। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स के आपको लीडर भी याद रखने,
ठीक है, कौन लीड कर रहा था रिवॉल्ट को, ठीक है ना, और कौन से रीजन से कर रहा था, ठीक है, आपको लीडर्स के नाम भी याद रखने। उसके बाद आपको पता है इस रिवॉल्ट को सप्रेस भी किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब कौन से ब्रिटिशर ने, ठीक है, कौन से ब्रिटिशर ने इस रिवॉल्ट को कौन से रीजन में सप्रेस किया था, आपको ब्रिटिशर का नाम भी याद रखना है। उसके बाद उस ब्रिटिशर का आपको यह बताना है कि इसने कौन से रीजन में सप्रेस किया था। यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बस यहाँ पे मैं थोड़ा आपको चीज़ें बता रहा हूँ किस तरह से आपने चीज़ें की कैसे याद रखनी है, ठीक है। आपने रीजन याद रखना है, उसी रीजन का लीडर याद रखना है जो रिवॉल्ट को वहां पे चला रहा था। अब ब्रिटिशर के द्वारा बाद में सप्रेस किया जाता है इसी रिवॉल्ट को उस पर्टिकुलर रीजन में। तो कौन सा कौन सा ब्रिटिशर कौन से रीजन में रिवॉल्ट को सप्रेस करता है, आपको उस ब्रिटिशर का नाम भी याद रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर मिल जाएंगे, ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा था। आप यहाँ पे देख ले कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है, जहां पे 1857 का रिवॉल्ट जो है वो चल रहा था, जो विद्रोह यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम यहाँ पे थे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया बताएं झांसी का लीडर कौन था, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था ऑफ 1857 रिवॉल्ट। अब यहाँ पे पूछा गया बताएं झांसी का लीडर कौन था। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, A1 इज बेगम हजरत महल, B1 इज मंगल पांडे, ये तो नहीं है, ये हमने देख लिया बैरकपुर के। C1 इज नाना साहेब एंड तांती टोपे, D1 इज रानी लक्ष्मीबाई। तो मैं आपको बता दूं रानी लक्ष्मीबाई इज द राइट आंसर, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रहे थे कहां से, झांसी से, ठीक है, आपके 1857 रिवॉल्ट को। यहां पे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, आप बताएं लीडर बताएं लेकिन कानपुर का बताएं, ठीक है, बताएं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, A1 इज बेगम हजरत महल, B1 इज मंगल पांडे, C1 इज नाना साहेब एंड तांती टोपे, D1 इज कुंवर सिंह। मुझे बताएं यहाँ पे पूछा गया है कहाँ का, कानपुर का। अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है, कौन सा रीजन है, कौन सा वहां पे लीडर थे। तो बताएं मुझे इसका जो राइट आंसर है। राइट आंसर है इसका C1 नाना साहिब एंड तांती टोपे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हु वाज द लीडर ऑफ लखनऊ। अब यहाँ पे लखनऊ का पूछा गया, बताएं मुझे लखनऊ में कौन लीड कर रहे थे इस रिवॉल्ट को। A1 इज बेगम हजरत महल, B1 इज मंगल पांडे, C1 इज नाना साहिब एंड तांती टोपे एंड D1 इज कुंवर सिंह एंड द राइट आंसर इज, आप मुझे बताएं यहाँ पे इसका क्या। लखनऊ की जब बात आ जाएगी तो आपको याद कर लेना बेगम हजरत महल, ओके, क्लियर गाइज। तो हमने क्या देखा, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में हमने क्या देखा, नाना साहिब एंड तांती टोपे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखे हमने झांसी में क्या देखा, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। आपको कानपुर का याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई सबको याद होता है, ठीक है, कानपुर का याद रखना है तांती टोपे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लखनऊ का बेगम हजरत महल, और बिहार का पूछा गया। अब बताएं सिक्स क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया बिहार का, बताएं वहां पे कौन लीड कर रहे थे इस रिवॉल्ट को। तो यहाँ पे ऑप्शन सेम है, यहाँ पे B1 C1 T1। अब बताएं इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। अगर बिहार का पूछा गया है तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर है आपका कुंवर सिंह, ठीक है ना, यहाँ बिहार का पूछा गया, ओके। अब यहाँ पे अदर प्लेसेस यहाँ मेंशन है, ठीक है, जो थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ड्यूरिंग, ठीक है, और यहाँ पे लीडर्स बताएंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको लीडर्स याद रखना है। बाद में इसी रिवॉल्ट को कौन से ब्रिटिशर्स सप्रेस करते और कौन से रीजन में जाके करते, आपको ब्रिटिशर का नाम याद रखना है रीजन के साथ, ठीक है। अब देखें कौन सी प्लेसेस हैं। लखनऊ में कौन लीडर थे, बेगम हजरत महल, ठीक है। दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर एंड बख्त खान, मेरी बात समझ रहे हो। झांसी में देखे कौन, रानी लक्ष्मीबाई, ये लीड कर रहे थे, ठीक है। ग्वालियर से कौन लीड कर रहे थे, तांते टोपे। उसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली, ठीक है। जगदीशपुर में, ठीक है ना, ये है कुंवर सिंह, ये बिहार में पड़ता है आपका, ठीक है ना। बरेली में, ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया, ठीक है, बरेली में कौन लीडर थे, खान बहादुर। मेरी बात समझ रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस में आपको पूछता तो मुझे ये फॉर्मेट अच्छा लगा कि इस तरह मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन का कह रहा है, द मेन पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम ये तो पढ़ रहे कि विद्रोह हुआ था, ठीक है, विद्रोह किया जा रहा था। अब यहाँ पे बताए इसका पॉलिटिकल कॉज। अब आपको मैं बताऊँ इस क्वेश्चन करने से पहले, देखो 1857 जो आपका रिवॉल्ट था, ठीक है, इस रिवॉल्ट के जब हम कॉजेज पढ़ते हैं, ठीक है, कॉजेज में हम क्या पढ़ते, हम पढ़ते आपका सबसे पहला कॉज पढ़ते हैं हम मिलिट्री कॉज, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ठीक है। हम पढ़ते हैं मिलिट्री कॉज। उसके बाद आपको पता है हम पॉलिटिकल कॉज पढ़ते, ठीक है, कि पॉलिटिकल एक कॉज था, वो भी एक कॉज था कि जो यहाँ पे हमें रिवॉल्ट देखने को मिला, ठीक है।
उसके बाद पढ़ा जाता है इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं सोशो रिलीजियस कॉज भी है, ठीक है। ओके गाइज, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, बताइए जो आपका पॉलिटिकल कॉज था, मेन कॉज इसका क्या था पॉलिटिकल कॉज में, ठीक है ना। मेन कॉज क्या था, ऐसा क्या हुआ था कि आपको विद्रोह देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का स्टेटमेंट है, इसको ट्रू या फॉल्स बताना है आपने, ठीक है। द मेन पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द पॉलिसी, कौन सी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेन पॉलिटिकल कॉज था वो था आपका कौन सा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है यहाँ पे। तो मैं बता दूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये जो हम पढ़ रहे हैं मेन पॉलिटिकल कॉज कौन सा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आप मुझे बताएं इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, आपको ये याद रखना है कि ये पॉलिसी का मेन मकसद क्या था, ठीक है। इस पॉलिसी का मेन मकसद गाइस ये था, अगर कोई किंग होगा, ठीक है, अगर उसके बाद कोई भी उसका चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अब अगर उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, किंग अडॉप्ट करता था चाइल्ड को, ठीक है ना। अब ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी में ये कहा कि अब जो किंग जो है वो जो अडॉप्ट कर रहे चाइल्ड को, ठीक है, वो किंग नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। वो उस पर्टिकुलर रीजन का किंग नहीं कहलाएंगे इस किंग के बाद, ठीक है ना। अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स उस टेरिटरी को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, और ये जो अडॉप्टेड सन होगा, ठीक है, ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड होगा इसको पेंशन दी जाएगी, ठीक है ना। इसको पेंशन दी जाएगी, ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, ठीक है। अब देखो चीजें कहां से शुरू होती है, जब आपको पता होगा जो नाना साहिब थे, ठीक है, नाना साहिब थे, ये अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव के, ठीक है। ये पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, इन्हीं नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया था, तो यहां से भी ये कॉज माना जाता है कि आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखने को मिला, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में हमने क्या देखा, अगर किंग चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो वो किंग नहीं कहलाएगा, ब्रिटिशर्स उस टेरिटरी को क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे, बाद में उस अडॉप्टेड किंग को, सॉरी, उस अडॉप्टेड चाइल्ड को पेंशन दी जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसी के चलते हमने क्या देखा कि जो नाना साहिब थे, जो पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, ठीक है, उनको रिफ्यूज किया गया पेंशन देने से ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये भी एक कॉज बना, ठीक है ना। अब बताएं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू प्रिंसली स्टेट, अब बताएं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे पहले कौन सी स्टेट में यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं। सतारा, झांसी, अवध, नागपुर, द राइट आंसर इज सतारा, ओके। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वाज लास्ट अप्लाइड टू द, सबसे लास्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कहाँ पे अप्लाई किया गया, बताए मुझे इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सेम है, आंसर है इसका नागपुर, ठीक है। नागपुर में सबसे लास्ट हमें देखने को मिला डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ठीक है। इसके बाद किसी भी स्टेट में हमें नहीं देखने को मिला। सबसे फर्स्ट कहाँ पे, 17 में। अब मैं पूछता हूँ आपको, बताएं ये कौन से ईयर की बात की जा रही है, ठीक है, जब सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया 17 में, ये कौन सा ईयर की बात की जा रही है। तो आप मुझे क्या बताओगे, ये कौन सा ईयर है आपका, 1848 में, ठीक है। ये सब याद रखना, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। अब 1848 का क्वेश्चन यहाँ पे पीडीएफ में नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको हेल्प करेगा, बट वीडियो ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये देखा, उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूँ हमारा जो 10th क्वेश्चन है, मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया था आपको, आपका मिलिट्री कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन कॉज देख दिया, पॉलिटिकल कॉज में कौन सा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन है आपका, एबोलिशन ऑफ सती इन 1829, ओके, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856, Religious Disability Act in 1850 and introduction of Enfield rifle are the main dash cause of revolt of 1857, ठीक है ना। ये कौन सा मेन कॉज थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे, मिलिट्री थे, या रिलीजियस एंड सोशल कॉज थे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका D1, दैट इज रिलीजियस
एंड सोशल कॉज में आता है आपका ये सारी कॉजेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं एबोलिशन ऑफ सती की अगर बात करें, ठीक है, मुझे बताओ ये कौन से ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है ना। सती सिस्टम को एबॉलिश कौन से ब्रिटिशर के द्वारा किया गया था? अगर ब्रिटिशर का पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है कौन सा नाम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके। अगर पूछा जाए इंडियन का तो आपको याद रख रहा है कौन सा नाम, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना, जो ये फाउंडर है कौन से, ब्रह्मो समाज के, ठीक है ना, ब्रह्मो समाज के। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे अब आप ये भी देख लें, ये जो इंट्रोडक्शन है किसका, एनफील्ड राइफल का, ठीक है ना। ये अगर सही मायने में देखा जाए ये आपका रिलीजियस कॉज में तो ठीक है, लेकिन ये आता है आपका मिलिट्री कॉज में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रिलीजियस सोशल एंड होता मिलिट्री कॉज तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। अब देखें यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन हुआ था एनफील्ड राइफल का, इसमें चीज़ें क्या हुई थी, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, आपका कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करो, और र्यूमर्स क्या थे, ये जो कार्ट्रिजेस थे ये किसके बनाए गए थे, मेड फ्रॉम काउ एंड पिग, ये जो इनका फैट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें गाइस, यहाँ पे ये जो काउ फैट का यहाँ पे यूज किया जा रहा था, ये सीधा सीधा सेंटीमेंट्स ब्रेक हो रहे थे कौन से रिलीजन के, हिंदू रिलीजन के, ठीक है ना। अब जो भी हिंदू रिलीजन के फॉलोवर्स थे उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ठीक है, ये भी एक रीज़न बन गया। अब यहाँ पे ये जो पीक का इंट्रोडक्शन किया गया था, ठीक है, जो ये रिमोर्स थे उस टाइम पे, अब ये किसके सेंटीमेंट्स कोट कर रहे थे, मुस्लिम्स के, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि हमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या देखने को मिला, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने क्या किया, साथ में रह के ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या किया, रिवॉल्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये कौन सा मेन कॉज है, ये रिलीजियस सोशल एंड मिलिट्री कॉज है, ठीक है। ये आ गया आपका एबोलिशन ऑफ सती 1829, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट इन 1850, ठीक है। ये आ गया आपका रिलीजियस एंड सोशल में। बात करें यहाँ पे कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, ये आ गया आपका मिलिट्री में, ठीक है। अप्रोप्रिएट ज़्यादा आंसर कौन सा रहेगा इसका, जब यहाँ पे हम मिलिट्री कॉज भी इसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे, डी ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर होगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखे 11th क्वेश्चन कह रहा है व्हाई वाज द मेन रीजन ऑफ फेलियर, व्हाट वाज द, ठीक है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, बताइए क्या रीजन था। ए ऑप्शन क्या है, अमंग प्रिंसली स्टेट्स में से सिर्फ 1% ने ज्वाइन किया था, यहाँ पे बी है रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन है गोरखा जो थे नेपाल से, उन्होंने हेल्प किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। यहाँ पे बताएं इसका राइट आंसर क्या है, डी है यहाँ पे ऑल ऑफ अबव। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल। 1% जो प्रिंसिपल स्टेट थी उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्थ स्टेट तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ऊपर देखें, इस यहाँ पूरा ये नॉर्थ स्टेट्स जो थी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया यहीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा कि जो गोरखा थे नेपाल से वो सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। उसके बाद बात करें यहाँ पे 12th वन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन सब्सिडरी लाइंस, बताएं सब्सिडरी लाइंस को सबसे पहले कौन सी स्टेट ने साइन किया था। ए आपका ऑप्शन है लखनऊ, बी है हैदराबाद, सी है दिल्ली, डी है झांसी, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, B1, दैट इज हैदराबाद। बताएं मुझे सब्सिडरी लाइंस क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या सब्सिडरी लाइंस। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, एक अगर कोई किंग है कहीं पे, ठीक है, अब देखो अगर ये किंग है वीक किंग, ठीक है, ब्रिटिशर्स इस वीक किंग को कहते थे तेरे को थ्रेट है, ठीक है, तेरे को थ्रेट है बाकी जो राजा है उनसे, ठीक है। अब तू क्योंकि वीक है, हम क्या करेंगे, तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट किस तरह से करेंगे, अपनी आर्मी को हम तेरे एरिया में रखेंगे, ठीक है ना। अब तुझे इसके एक्सचेंज में क्या करना है, इस आर्मी का सारा खर्चा भी उठाना है, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे तेरी टेरिटरी में ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद तू हमें टैक्स भी नहीं लगाएगा,
ठीक है, उसके बाद हमें सब्सिडीज भी दी जाएंगी। ये सब चीजें थी, ये ब्रिटिशर्स ने कहा था वीक किंग को। तो इस पे सबसे पहले सहमति दी थी हैदराबाद के किंग ने, ठीक है ना। इसलिए जो फर्स्ट स्टेट थी जिसने साइन किया था सब्सिडरी लाइंस को, वो कौन सी थी? वो जो आपकी थी हैदराबाद, ठीक है ना। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही है ना? अगर नहीं हो रही है गाइस, आप वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हो, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछता हूं, आप मुझे बताएं, ये जो आपका सब्सिडरी लाइंस था, ये कौन से ब्रिटिशर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? आप क्या बोलोगे? वो उन ब्रिटिशर का नाम था आपका कौन सा? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। ये चीजें नोट कर ले, क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है गाइस, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने सब्सिडरी लाइंस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? हैदराबाद थी। सब्सिडरी लाइंस क्या, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। वीक किंग को ब्रिटिशर के द्वारा कहा जाता था, हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। आपको हमें ट्रेड करने देना अपनी टेरिटरी में एक, उसके बाद आपने हमें टैक्स भी नहीं लगाना है, सब्सिडी भी देनी है, ठीक है। ये सब्सिडरी लाइंस जो है, ये हैदराबाद जो फर्स्ट स्टेट थी उसने साइन किया था। क्लियर? अब मैं ईयर पूछता हूं आपको, आप मुझे बताएं कौन से ईयर में साइन किया था। आप क्या बोलेंगे? 1798 में, ठीक है। ईयर भी याद हो गया। अब इसको नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, ठीक है। इस पॉलिसी में जो कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा था? सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया वाज प्लान्ड बाय, बताएं मुझे। अभी मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर है आपका, अभी मैंने क्या बताया? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। 14 क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या, ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी, ठीक है ना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? मुझे बताएं 1857 जब आपका रिवॉल्ट चल रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? A1 इज लॉर्ड कैनिंग, B1 इज लॉर्ड एलिंगन, ठीक है। उसके बाद C1 इज लॉर्ड डलहौसी, D1 इज लॉर्ड एलिबोरो। मुझे बताएं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग रीजन वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, 1857। मुझे बताएं 1857 रिवॉल्ट से सबसे ज्यादा कौन सा जो रीजन है आपका, उसको ज्यादा अफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे बताएं। यहाँ पे ए आपका ऑप्शन है पंजाब, बी है आपका महाराष्ट्र, सी आपका अवध, डी है आपका मद्रास। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अवध, ठीक है ना। अवध जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं इसके बाद 16 क्वेश्चन, ठीक है। अबाउट विच किंगडम डिड डलहौसी से, ठीक है ना। इट वॉज अ चेरी, ठीक है, दैट विल ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप है ये, ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ठीक है ना। ये एक चेरी की तरह होगा जो हमारे मुंह में एक दिन आ ही जाएगा। ये डलहौसी ने कहा था, लेकिन कौन से किंगडम के बारे में कहा था आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है आपका अवध, बी है आपका झांसी, सी है आपका मैसूर, डी है आपका पटियाला। मुझे बताएं कौन से रीजन के बारे में कहा था। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अवध। अब आप मुझे बताएं अवध में कौन लीडर थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेगम हजरत महल जो थे, ये यहां पे लीडर थी, ठीक है। ओके, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है कि डलहौसी के द्वारा ये जो स्टेटमेंट थी ये कौन से रीजन के बारे में थी? ये थी अवध के बारे में, जो सबसे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे बिलोंग, ठीक है। अब आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, कौन से दो ब्रिटिशर्स को मारा था वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे बताइए कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? 7th रेजिमेंट, 19 नेटिव इन्फेंट्री, या 34 नेटिव इन्फेंट्री, या D1 इज मद्रास रेजिमेंट। तो मुझे बताएं इसका जो राइट आंसर क्या है वो है आपका C1, दैट इज 34 नेटिव इन्फेंट्री। 18th क्वेश्चन है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द ऑफिशियल, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो बताएं कौन सी इनमें से ऑफिशियल बुक है, ठीक है, जो हिस्ट्री बताती है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की? क्या वो द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 है? क्या बुक का नाम 1857 ही है? क्या सी ऑप्शन कह रहा है थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूटिनी, डी है नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज 1857, ठीक है। ये ऑफिशियल बुक है जो बताती है हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, 19 क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है ना, विच डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई। अब आपको मैंने क्या कहा था, आपको इंपॉर्टेंट सेंटर्स याद रखने,
उसके बाद उन सेंटर्स में, ठीक है, जो आपका रिवॉल्ट हो रहा है वो किन लीडर्स के द्वारा लीड किया जा रहा है, ठीक है ना। आपको लीडर्स के नाम भी याद रखने, ठीक है। अब जब बाद में आप क्या देखते हो, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, ठीक है, उस रिवॉल्ट को उस पर्टिकुलर रीजन में। अब आपको बताना है कि ब्रिटिशर का नाम भी, ठीक है, आपको ब्रिटिशर का नाम भी याद रखना है जो सप्रेस करता है बाद में रिवॉल्ट को, और जो पहले लीड कर रहे होते हैं लीडर, उन लीडर का नाम भी याद रखना है और रीजन भी याद रखना है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या पूछा गया, बताएं वो ब्रिटिश फोर्सेस को कौन चला रहे थे, जिन जिन फोर्सेस ने डिफीट किया था रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है ना। अब बताएं ब्रिटिशर का नाम, हेनरी हेवलॉक, जॉन हेयरसी, हेनरी बर्नार्ड या ह्यूज रॉस, ठीक है ना। बताएं मुझे। अब अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है, इसका आंसर है D1, दैट इज ह्यूज रॉस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्या है, एक बुक है, ठीक है। किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, या वीर सावरकर ने लिखी है, ठीक है। बताएं मुझे किन्होंने ये वाली बुक लिखी है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वीर सावरकर जी ने ये बुक लिखी है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन है, हु लेड द रिवॉल्ट, ठीक है ना, अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 एट बरेली। बरेली में बताएं रिवॉल्ट को किनके द्वारा लीड किया जा रहा था, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला खान, बख्त खान या बिरजिस कादिर, ठीक है। सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि जो बख्त खान है आपके, ये कहाँ से लीड कर रहे थे, ये दिल्ली से कर रहे थे, ठीक है। जब 11 मई को क्या हुआ था, 11 मई को जो आपका रिवॉल्ट है, जब वो मार्च टू दिल्ली किया गया था, तब बहादुर शाह जफर जी को, ठीक है, क्या डिक्लेयर किया था, एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पे बख्त खान भी थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये वहाँ से लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे बरेली का पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका खान बहादुर खान, ठीक है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पे 22 क्वेश्चन की, विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। अब यहाँ पे बताएं इसका आंसर क्या होगा, निकलसन एंड हडसन, कॉलिन कैम्पबेल, ह्यूज रॉस या कॉल नाइल, ठीक है। ये तो ह्यूज रॉस नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने कहाँ पे सप्रेस किया था, इन्होंने किया था आपका झांसी में। और झांसी में कौन से लीडर रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। अब ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बताएं इन तीन में से कौन सा आंसर होगा। द आंसर इज गाइस A1, दैट इज सॉरी द B1, दैट इज कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है ना। कॉलिन कैम्पबेल जो थे इन्होंने सप्रेस किया था रिवॉल्ट को, ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ एंड बरेली में, ठीक है। किन ब्रिटिशर ऑफिसर्स ने सप्रेस किया था ये भी याद रखना है, और कौन से लीडर लीड कर रहे थे रिवॉल्ट को ये भी याद रखना है, ठीक है ना। और कौन से रीजन से ये चीज़ें हो रही थी, आपने रीजन भी याद रखने, यानी कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स सारे आपने याद रखने, ठीक है। बात करें 23 क्वेश्चन की, विच ब्रिटिश ऑफिसर सरप्राइज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कानपुर की बात की जा रही है, ठीक है ना। बताएं मुझे जहां से कौन लीड कर रहे थे, लीडर का नाम याद है आपको, नाना साहेब एट तांते टोपे, ठीक है ना। नाना साहेब के बारे में हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी थी, रिवाइज करवा देता हूँ, क्या कि ब्रिटिशर्स ने इनको क्या किया था, पेंशन देने से मना किया था, ठीक है, रिफ्यूज्ड, ओके। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पूछा गया है कौन से ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्होंने सप्रेस किया था कानपुर से, बताएं मुझे, निकलसन एंड हडसन, कॉलिन कैम्पबेल या ह्यूज रॉस या कॉल नाइल। बताएं मुझे इसका जो राइट आंसर है गाइस वो भी है आपका कौन सा, B, दैट इज कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। इन्होंने सप्रेस किया था कानपुर में, ठीक है, और इन्होंने सप्रेस किया था कहाँ पे, लखनऊ एंड बरेली में, ठीक है ना। लखनऊ बरेली कानपुर की जब बात आएगी तो आपको याद आ जाना चाहिए कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर, कॉलिन कैम्पबेल। बात करें यहाँ पे 24 क्वेश्चन की, ठीक है। 24 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन है आपका, विच ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इलाहाबाद। बताएं यहाँ पे इलाहाबाद में कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने सप्रेस किया था रिवॉल्ट को। ऑप्शन है आपका A, निकलसन हडसन, B आपका कॉलिन कैम्पबेल, C आपका ह्यूज रॉस, D आपका कॉल नाइल, ठीक है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका D1। जब बात आएगी इलाहाबाद की तो कॉल नाइल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉल नाइल ने सप्रेस किया था रिवॉल्ट को, कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। बात करें यहाँ पे 26 क्वेश्चन की। 26 क्वेश्चन का यहाँ पे कह रहा है अब ब्रिटिश ऑफिसर बताएं जिन्होंने सप्रेस किया था किसको? रिवॉल्ट को, कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है ना। अब बताएं मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, निकलसन एंड हडसन, कॉलिन कैम्पबेल, ह्यूज रॉस या डी कॉल नाइल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करें क्योंकि हमने चीजें पढ़ ली हैं अब, ठीक है। कॉलिन कैम्पबेल नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कैसे? इन्होंने सप्रेस किया था लखनऊ एंड बरेली में, उसके बाद हमने एक और रीजन पढ़ा था कानपुर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ह्यूज रॉस, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? इन्होंने सप्रेस किया था रिवॉल्ट को कहाँ पे? झांसी में, ठीक है। जहां पे लीडर कौन थे? वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। कॉल नाइल जो है ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। ये कहाँ पे इन्होंने सप्रेस किया था रिवॉल्ट को? वो किया था इलाहाबाद में, ठीक है। ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं एंड द राइट आंसर इज A1 दैट इज निकलसन एंड हडसन। इन्होंने कहाँ पे रिवॉल्ट को सप्रेस किया था? दिल्ली में, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन की बात करें, किन्होंने डिस्क्राइब किया था रानी लक्ष्मीबाई को? क्या? एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट लीडर, सॉरी मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता ना किन्होंने डिस्क्राइब किया था, आप इसको आंसर कैसे करेंगे? देखो रानी लक्ष्मीबाई का पूछा है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से लीड कर रहे थे। ये कर रहे थे झांसी से, ठीक है ना। आप मुझे बताएं झांसी में कौन से ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने सप्रेस किया था इस रिवॉल्ट को? तो मैं आपको बता दूं हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ह्यूज रॉस, ठीक है ना। अब अगर इन्होंने सप्रेस किया था तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी में, तो प्रॉब्लम इन्हीं को आई होगी, इन्हीं को पता चला होगा रानी लक्ष्मीबाई की स्ट्रेंथ, इनकी वीकनेस, ठीक है। अगर इन्होंने बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर बोला है इसका मतलब ये ह्यूज रॉस ने ही बोला होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका C1, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताना। देखो अगर यहाँ पे आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, ये सब चीज़ें करने में। तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। क्लियर? तो थैंक यू गाइस, बाय। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में जो होगा आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे आपका पार्ट 2, ठीक है। हम कुछ आपकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हैं, अब उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, बस क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए हमारी तरफ से, यही कोशिश है। जब भी क्वेश्चन आए अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से आ रहा है तो वो हमारे एंड से ही आए, ठीक है। आपके आगे जितने भी एग्जाम होने जा रहे हैं आप एक काम करें, जितना हमने अभी यहाँ पे कवर कर लिया, जैसे कि आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, एक टाइम आएगा हमारा पूरा जनरल नॉलेज भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। कवर कर लेंगे हम पूरा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने क्या कवर किया, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन इंडिया का। आप एक काम करें, आप प्लीज़ जाके ये वीडियोस देखें, उसके बाद क्या होगा आपको चीज़ें हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। PDF तो हेल्प करेंगे बट ज़्यादा वह हेल्प करेंगी आपको चीज़ें क्या, वीडियो लेक्चर्स। हमने कहाँ पे देखा ये चीज़? SI के एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट PDF से आए थे और कुछ क्वेश्चन जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ से आए थे, ठीक है ना। आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, बाकी लिखना कुछ नहीं है, वही लिखना है जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इसका क्या करें, आप PDF का क्या करें, प्रिंट करें, ठीक है। उसके बाद जो आपने प्रिंट किया होगा उन्हीं पेजेस पे आप चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो साथ ही साथ हर क्वेश्चन के लिखें, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय।